कुछ समय बाद पवन पुत्र को प्यास लगी और वह बोला, अम्मा मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। रानी रमण से कहती है, भैया मेरे बच्चे को प्यास लगी है, कृपया उसे पानी पिलवा दो। रमन ने कहा, वहां पर एक कुआं है, चलो मैं उसे पानी पिलाकर लाता हूँ। वह पवन पुत्र को अपने साथ ले गया और जैसे ही वो दोनों कुएं के पास पहुंचे वैसे ही रमन ने पवन पुत्र को कुएं में धक्का दे दिया और कुएं में गिरने से वह बालक बालक की मृत्यु हो गई और फिर वह वहां से लौट आया। रमन को अकेले आते देख रानी ने पूछा, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए? तो रमन ने कहा, उसका मुझे नहीं पता, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम मेरे साथ घर चलो। और रमन रानी को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया और उसके सभी गहने भी उतरवाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। रमन ने कहा, यहीं पड़ी रहे, जो कुछ खाने को दूंगा उसी को खाकर चुप रहे। रानी अपने बेटे को याद कर करके जोर जोरों से रोने लगी और रानी अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया पिया तक नहीं। तभी उसे अपने बाप दैत्य का ख्याल आया और उसने अपने मन में अपने दैत्य पिता का स्मरण किया। तभी जोरदार आवाज के साथ ही दैत्य भी वहां पर प्रकट हो गया और पूछा, तुम्हें कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो तुमने मुझे याद किया है? जवाब में रानी ने कहा, रमण नाम के व्यक्ति ने किस तरह मेरे बेटे को कुएं में धक्का देकर मार दिया और मेरे गहने कपड़े आदि सारा सामान मुझसे छीन लिया। तुरंत ही दैत्य ने रमण को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं मुझे दिखाओ। रमण उसे देखकर डर गया और रोने लगा और कहा, चलो मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। तब वह दैत्य कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि पवन पुत्र का शव पानी के ऊपर तैर रहा है। तभी दैत्य ने पवन पुत्र को उठाकर कुएं में से बाहर निकाला और उसे अपनी मायावी विद्या से पुनः ही जीवित कर दिया। और वह पुनर्जन्म मिलने के बाद उसने अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर दोनों को उसी राजमहल के पास बने हुए बगीचे के पास रानी और पवन पुत्र को पहुंचा दिया। और उस स्थान पर वह तीनों एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और दैत्य ने राजा को वहां पर एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि 10 साल पहले तुमने जो शर्त हार कर तुमसे छोड़कर जो पत्नी गई थी वह अपने बेटे के साथ उसी बगीचे में आकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, कृपया आप उनको अपने साथ ले जाओ। राजा ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे भी अपनी पत्नी की याद सता रही थी। अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ वह रानी और अपने बेटे को महल में लेकर आया और वह अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने उस लकड़ी वाले रमण को काट कर और उसका तोरण बांधकर उसी के ऊपर बीवी और अपनी पत्नी और अपने बेटे को बैठाकर महल में लेकर आया। और दैत्य यह देखकर बहुत खुश हुआ और वहां से अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद राजा रानी को दैत्य की याद आई तो वे दोनों उससे मिलने के लिए उसी गुफा में गए और उन्होंने वहां पर देखा कि दैत्य का मृत शरीर अवस्था में मिलता है। यह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर बाद में सब आराम से अपना जीवन जीने लगे।